देखिए देखा जाए भाई, ये है आपका लड़की वाला है भाई, जल्दी जल्दी तोड़ देना, संभाल के देख देखिए ये कह रहा है कक्षा 10 गणित अध्याय 14 जेकर चैप्टर का नाम है सांख्यिकी है। बिना बात के जब क्लास स्टार्ट हो जाता है ना तो लोग के जुबान से एक शब्द नहीं आना चाहिए। हाँ बैठ सकते हो शांतिपूर्वक, फालतू बकवास करते हो। देखो कह रहा है सांख्यिकी स्टैटिक्स है, कह रहा है कि महत्वपूर्ण बिंदु एवं सूत्र, इसके बारे में बात करेंगे। स्टैटिक्स के बारे में संपूर्ण फार्मूला बंद है कि नहीं रहा, बहुत आवाज आ रहा है। देखो कह रहा है नंबर 1 कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ा। देखो वर्गीकृत आंकड़ा के लिए और वर्गीकृत आंकड़ा के लिए अलग अलग फार्मूला होता है ना, इनके लिए बताएंगे हम। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत तू लोग के पढ़ाते समय ना गला भी कभी कभी फंस जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं, निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से? निम्न प्रकार म्हणजे नंबर 1 पॉइंट का नंबर संख्या नंबर 1 करा पॉइंट, इसका नंबर 1 लिखेंगे पॉइंट, वो संख्या है पॉइंट है ना। करा पहला प्रत्यक्ष विधि, क्या प्रत्यक्ष विधि से कैसे माध्य ज्ञात करेंगे सर? प्रत्यक्ष विधि मतलब सर ऐसे इसको ज्ञात करें तो लिखेंगे x बार इज इक्वल, माइनस मत समझ लिया, x बार इक्वल सिग्मा, अभी सबका मतलब भी बताएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई ना, ठीक है, बटा के सिग्मा एफ आई है ना। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई जरूरी ना आई वही छोड़ना। देखो अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ एक्स बटा के यन भी लिख सकते हो, यन लिखो या फ्रीक्वेंसी लिखो या भी लिखो, कोई दिक्कत ना। कहोगे सर सिग्मा एफ एक्स क्या है ये तो बता दो। अच्छा बताएंगे, टेंशन क्यों लेता है, सब बताएंगे, तुम्हें टेंशन ना लो। देखो इस एक्स का मतलब क्या है, यहाँ जहां लिख रहा हूं, जहां एक्स बार जो है ना ये माध्य है, क्या है, हाँ एक्स बार क्या है, माध्य है, एक्स बार माध्य है, ठीक है। और एफ आई चाहे एफ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता, यही के अंग्रेजी में करेला फ्रीक्वेंसी एफ से ना, ठीक है। और हाउ एक्स का है सर जी, तो एक्स बार है वो एक्स का है, अच्छा वो एक्स बराबर होला x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट xn, यानी सभी पद हैं, क्या है, सभी पद हैं, ठीक है। ऐसे हो गया, अभी एफ भी पता चल गया, एक्स भी पता चल गया, है कि ना। तो एफ एक्स कहाँ निकल है, बारंबारता और पदों के गुणनफल का योगफल दिखाता है सिग्मा का दिखाता है पदों का योग, क्या दिखाता है, पदों का योग, क्लियर ना। सिग्मा पदों का योग दिखाता है, जोड़ दिखाता है। अभी इतना बात पता चल गया, हाँ। यानी माध्य क्या बराबर फार्मूला तो के लिखे कोई अगर और तो ऐसे लिख सकता है, हाँ माध्यिका और माध्य तो अलग चीज, माध्य बराबर पदों का योग बटा के पदों की संख्या, ऐसा लिख सकता है, ठीक है। या तो ऐसे लिख देता है x1 x2 x3 डॉट xn तक, जेड नंबर है, n तक है तो नंबर n, क्लियर ना। अगर 5 तक है तो नंबर 5, 6 तक है तो 6 ना, बस में आया कि ना, समझ आता, n पदों का योग बटा n पदों की संख्या, ठीक है। ई है वाला तो माध्य बराबर, ई बात समझ में आया कि ना हो, हमके बताइए तुरंत।
बोला हाँ समझ में आई बोला हाँ 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 जी आगे लिखा जाए देखा क्या लिखा जाए दूसरा कहता काल्पित माध्य विधि से कौन विधि से बाद में मत कहिए लो ई कैसे लगत है जौन बताओ ये फार्मूला देखता काल्पित काल्पित माध्य लोग कहे ना कभी कभी हम कह देला ना समझ में फिर से पूछिया एमे गलती तो अनेक ना रहे एमे गलती टीचर करे कैसे ऐसा टीचर ही का जो एक दाई में न समझा दे ओके दोबारा समझावे के पड़े तो मतलब टीचर में कमी है करी में बच्चन में ना टीचर में कमी है ऐसा टीचर ही क्या जिसको दोबारा समझाना पड़े एक बार में काहे नहीं समझा पाया तो कोई बच्चा का ना सुननी है कि वो टीचर में गलती है लड़का ना सुन रहा है काहे वो हल्ला काहे करत रहल जब तोरे समझावे ना आवत रहल तब वो हल्ला कैले हुई या तो वो बतियावत है तो एक मतलब तू डिसिप्लिन में ना रख पावत हो के तब बतियावत है ये टीचर में कमी है बच्चा का कोनो कमी अब बच्चा सोचत हो कि हम सर जी का गलती मान जी यानी टीचर डिसिप्लिन ले आओ का करी मारल तो गुनाह है हाँ मारल गुनाह है के बच्चा लोग के तो लोग का समझ जाए मारल गुनाह है बच्चा लोग के वीडियो चलो थे ना बच्चों लोग को मारना गुनाह है और ये कहीं लिखा भी नहीं है एनसीईआरटी में बोला है कि बच्चों को मारना गुनाह है समझाना जरूरी है लेकिन बच्चों को समझ रहे हो ना बूढ़ों को नहीं ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा के सिग्मा एफ अभी देखा ई सर जी कहां से आएगा तबले दोहराई के लिख डाला काल्पित माध्य यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा के सिग्मा एफ सर अभी तो मामला और गड़बड़ाएंगे ई एफ डी कहां से लेला बताओ थे ना बेटा टेंशन न ले सबका मान बताइए यही के बोल देला एसेट्स मीन क्या बोलते हैं एसेट्स मीन अंग्रेजी में लेकिन हिंदी में वही के काल्पित माध्य क्या बोले जी यही का नाम है काल्पित काल्पित वैल्यू का हाँ एक काल्पित वैल्यू है काल्पित मान ना ठीक ना ए ठीक है और डी का असर डी के बता दी डी के बोले जाई बस डी के बता था ये तो बताई दे डी के बोले जाई पद विचलन का बोले जाई पद विचलन विचलन सर ई का पद विचलन सर एक टाइम बता देता पद विचलन के कह बता देती देखा ये लिख देता पद विचलन यानी डी बराबर होला कौनो पद हो वो पद में से ए के घटावल का कहला ए के घटावल यानी पद जैसे x बराबर दे लेना आई x1 x2 x3 हां वैसे x का मान दे ले रही ना उन्हन में से ओमे बीचवा में से कौनो के एक थे ए मान लेबा का मानबा कबा सर वही में से मानना जरूरी ए तू कहीं से मान ला ऐसा माना कि घटावे में वैल्यू छोट आवे ताकि हमके जोड़े में घटावल आसान रहे ई ना कि कर सर अब हम ए मानब 20000 ले भैया 20000 ले गुणो करबे ना घटाइबो करबे ना तो बड़ा वैल्यू नहीं कौनो एक थे जौन वैल्यू देले रही है उन्होंने कि इर्द गिर्द घूमत तू कौनो चाहता वही में से मान ला और ना चाहता होता अलग गाँव से कहीं से मान ला किताबी से बाहर से अपने मर्जी से कुछ माना जैसे माना कुछ बराबर x ना तो वैसे ही माना a बराबर कुछ और वही जौन मानबा वही a में से घटाव जीवा घटाव देवा घटाव क्लियर ना फिर पदवा में वही से a मान के घटावा जरा वही से पदवा में जोड़ जला एक जौन घटौले हुआ फिर जोड़ डाला तो बराबर ना हो जाई बस में क्या तो यही चीज है यानी पद विचलन इसको बोला ना कि इसको बोलते हैं पद विचलन पद किसको बोलते हैं x वाले टर्म को ना हाँ माइनस a करेंगे उसी को पद विचलन d बोलते हैं d बराबर a माइनस पूरा टोटल a हाँ ये ना क्लियर है ना समझ पा रहे मेरी बात को अभी सवाल समझाएंगे तो और बढ़िया समझा देंगे टेंशन मत लो अभी तब तक इस पे समझो ठीक है ये बात समझ में आई अभी तो फार्मूला के तहत हम बता रहे ठीक है तो कहते सर अभी तो तू काल्पित माध्य द्वारा बतौला था a जोड़ देला तेरी पद विचलन विधि से बतावा तीन विधि से मान कौन विधि से तीसरा विधि पद विचलन विधि पद विचलन
पद विचलन विधि गला फंसता है। पद विचलन विधि से का ज्ञात करके रे भैया माध्य, तो कदा ऐसे हो सर जी x बार बराबर a प्लस कोष्ठकवा में सिग्मा एफ यू बटा के सिग्मा एफ गुणे एच आई कहाँ से लिया डाला एच दिखत है क्या ना हमें दिखत है ई कहाँ से आएगा सर जी एच अभी तो मामला गड़बड़ा दे तब तो हूं ना जवन करो तब तो ठीक ना देखा एक लाइन का नाम तो जनता वाला ठीक है u बराबर का होला u बराबर का हो u कुछ मान ले तुम्हारा मर्जी जवन d बटा के ऐसे लिख ली h का उनके अंतराल में है का उनके बीच में अंतर कितना पहली फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के बीच में अंतर कितना है वही के h माना जाएगा ठीक है ना सवाल के अंतर्गत बताएंगे ना ये फार्मूला बस याद रख ले ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं ये तो पहला नियम के अकॉर्डिंग रहा तो हम लोग अगर लिखा चाहता हो तो धड़ाक दे लिखा ये फार्मूला के तुरंत हम मिटाई के दूसरा बात बताएंगे ठीक है कि तोड़ देना लिखा आज फार्मूला का जिक्र हुई देखो आगे देखो आगे रिमेन बचा हुआ फार्मूला आगे देख लो शांत रहो काले का तो आगे देखा करस मत बात देखो दूसरा लिखो पहला वाला लिखे थे उसके अंतर्गत सब था करा किसी बारंबारता बंटन में किसी बारंबारता बंटम सब बताएंगे ठीक है ठीक कैसे मतलब बंटन में किसी वर्ग की संचयी बंटम नहीं होता है बंटन होता है बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग बारंबारताओं का योग होता है क्या कहला है किसी वर्ग की बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता CF कोफिशिएंट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता उसी को CF से दिखाते हैं C यानी कोफिशिएंट फ्रीक्वेंसी यानी F से ना कर उसकी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग ठीक है जितने फ्रीक्वेंसी दिया जाता है उनका योग के बराबर रहता है क्लियर ना अभी हम समझाएंगे उसको पहले ये चीज लिख लो लिख दी सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है ठीक ना। तीसरा लिखा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं माध्यक बराबर यल प्लस इस यल को हम L1 भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं L1 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। L1 मतलब लोअर लिमिट कर रहे हैं इसको N2 माइनस CF अपान N/2 माइनस CF अपान F
इंटू एच होता है, ठीक है। CF क्या है? संचयी बारंबारता यानी कोफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। एन क्या है? उसका नंबर है, ठीक है। उस संख्याओं का नंबर, कितने नंबर पे आए? 1 2 3 4 5 10 10 पढ़े ना, ठीक है। एच क्या है? उनका डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। चौथा लिख लो, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक का निकालना है। बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। ज्ञात किया जाता है। कौन सूत्र हो? बहुलक का निकाले के है। बहुलक के का अंग्रेजी में मोड, क्या कहते हैं? मोड, बहुलक मोड। यानी इसको भी ऐसे फार्मूला लिखते हैं, यल प्लस ई जो आई लिख ले वर्गीकृत नहीं, ये बहुत मायने रखेला, ओकरे बाद फार्मूला बदल जाला वर्गीकृत के लिए। मतलब कि उनमें ऐसे दे रही, वर्ग वाला दे रही, ऐसे दे रही, या दे रही 0 से 5, 5 से 10, ये वर्गीकृत वाला वर्ग अंतराल दे रही है। यही लिए मायने रखते हैं, उनमें ही फार्मूला लगी। यहाँ लिखा जी f माइनस f1 बटा के 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच है के। कभी कभी f0 भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है? कौन दिक्कत ना, चाहे f भी लिखवा कौन दिक्कत कर। f माइनस f1 बटा के 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच ना कर। सर कुल मारे f1 f2 कहाँ से आगे ना कुल इन्होंने के बताई। कहते जो कोफिशिएंट निकाल देला ना, फ्रीक्वेंसी जो निकाले, कोफिशिएंट फ्रीक्वेंसी जो निकाले, CF निकाले, संचयी बारंबारता ना, जौने वर्ग अंतराल में ओकर वैल्यू आवेला, ओकर पद जौन आई मेन पॉइंट उ f होई, ओकरे ऊपर वाला जौन होई, ओकरे ऊपर वाला f होई, ओकरे नीचे वाला f1 होई, ओकरे नीचे वाला f2 होई। बात समझे कि ना? अभी लगा के दिखाएंगे। हाँ तो समझा? कुछ बोलनी है? लिखा चुप बस लिखा। संचयी बारंबारता, संचयी तो रोज ननियोरे चल जाला का ऐसा थोड़ा बात करते। संचयी बारंबारता बंटनों को आरेखित रूप से आलेखित या आलेखीय रूप से संचयी बारंबारता वक्रों या से कम से ऐसे देवेला, कहीं कहीं दे से कम या से अधिक न, से कम प्रकार के या से अधिक, या से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ढेर जाने की दिक्कत का है लेकिन बहुत आसान है। से अधिक प्रकार के त्वरण द्वारा निरूपित करते हैं। त्वरण मत लिख दिया, त्वरण द्वारा निरूपित करते हैं अब लगाओ सजा करते हैं, ठीक है। नंबर 6 यहाँ दिखा था ना, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, बताइए कहाँ दिखा था माध्यक। इनके दोनों प्रकार के त्वरणों, इनके यहां से मान देखिए ना, इनके दोनों प्रकार के त्वरणों के प्रत्येक बिंदु से
बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर लंब डालकर लंब और क्षैतिज अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के संगत मान प्रतिच्छेद बिंदु के संगत मान से प्राप्त हो सकता है। लास्ट पॉइंट, वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक है। वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक और माध्यक परिकलन करने के लिए, मतलब ज्ञात करने के लिए, परिकलन करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने से पहले हम क्या करते हैं, यह जान लेना चाहिए कि वर्ग अंतराल जो है, वर्ग अंतराल सतत है। अब ये बात करना, सतत और असतत इसके बारे में बताएंगे। कंटिन्यूटी।